Hello dear friends and students. So today our topic is based on statement pattern. In last lecture we studied about symbolic form of statements, truth value of statement and use of logical connectives in the given statement. In this lecture we are going to start exercise 1.2 of mathematical logic, which is based on statement pattern, which are tautology, contradiction, contingency. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. हाँ, एक और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा. सो अब शुरू करते हैं आज का हम लोग लेक्चर अपना. तो देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक पार्ट 3, मतलब ये लॉजिक पे थर्ड लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी जैसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो पहली बात, जब हम लोग ये शुरू करेंगे तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल क्या होता है. ट्रुथ टेबल मतलब क्या? एक टेबल होता है जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यू दी होती हैं और वहाँ ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करके एक फाइनल टेबल निकालते हैं जिसको हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं. तो वो देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न? तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या आता है? लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर. प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट पैटर्न. मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर होने चाहिए. ऐसे नहीं कि अपने मन का कुछ भी करके दिया हो उन लोगों ने. एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है स्टेटमेंट लेटर्स का, और उसके अंदर जो कनेक्टिव्स होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न. तो स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग प्रोपोजिशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन. जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहा है, वहाँ पी एरो दिया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं सिंगल इम्प्लीकेशन, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है. फिर कॉमा पी एंड क्यू पढ़ते हैं उसको. फिर उसके आगे दिया है निगेशन पी और क्यू आर स्टेटमेंट्स पैटर्न, जहाँ पे पी और क्यू क्या है? प्राइम कंपोनेंट. अब ये पूरे कॉम्बिनेशन को जो टेबल रिप्रेजेंट करता है उसके पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू से, उसी पैटर्न को हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ कंसीडर करके ट्रुथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं. अब लॉजिकल इक्विवेलेंस देखते हैं आगे. अगला टॉपिक हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस. तो देखते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है. लॉजिकल इक्विवेलेंस इसका मतलब हो गया कि यहाँ जहाँ पे दो स्टेटमेंट पैटर्न दिए रहेंगे, अगर वो दोनों पैटर्न के ट्रुथ टेबल आइडेंटिकल निकले, मतलब सेम निकले, तो उस दोनों पैटर्न को हम लोग कहेंगे दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंस, जिसको हम लोग ए ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, 3 इक्वल करके दिखा है, 3 लाइन से दिखा हुआ है. ए इक्विवेलेंट बी पढ़ते हैं इसको. ए इक्विवेलेंट बी मतलब ए का जो टेबल था वो बी के इक्विवेलेंट हो गया है. अब मैंने बात की थी स्टेटमेंट पैटर्न की. तो यहाँ 3 टाइप के स्टेटमेंट पैटर्न होते हैं. पहला होता है टॉटोलॉजी, फिर कॉन्ट्रडिक्शन, फिर कॉन्टिजेंसी. तो मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं लेके जाता हूँ, एक जो मेन बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे वो बताता हूँ. देखिए, तीनों आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा. टॉटोलॉजी मीन्स क्या होता है? जिसका सारा का सारा जितना भी पैटर्न था आपके क्वेश्चन में, सबकी पॉसिबिलिटी कंबाइन करने के बाद जो लास्ट का टेबल बनता है, अगर उसके अंदर सारे के सारे वैल्यू टी आते, टी मतलब ट्रू आते, तो उस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे टॉटोलॉजी, जिसको हम लोग स्मॉल टी से दिखाते हैं. देखिए, ब्रैकेट में लिखा मैंने ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल. मतलब जो हम लोग अभी ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं, उस ट्रूथ टेबल के जो सबसे लास्ट वाला कॉलम होता है, सबसे लास्ट वाला कॉलम, अगर वो टी दिखाई देता है, सब में टी दिखाई देता है, सब एक एक कॉलम में, हर एक कॉलम के रो में अगर टी दिखाई देता है, इसका मतलब वो आपका पैटर्न कौन सा हो गया? टॉटोलॉजी हो गया. अगला है कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या? सेम वही रहेगा, बस फ़र्क क्या है, इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स पे डिपेंड रहता है. मतलब जो लास्ट वाला कॉलम रहेगा ट्रूथ टेबल का, अगर उस लास्ट वाले कॉलम के हर एक रो में अगर एफ 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 लिख के दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जिसको हम लोग स्मॉल सी से दिखाते हैं. स्मॉल सी से दिखाते हैं. और लास्ट में है कॉन्टिजेंसी. ये नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स, इसका मतलब नाइदर टॉटोलॉजी नाइदर कॉन्ट्रडिक्शन. ये कॉम्बिनेशन होता है टी एफ टी एफ टी एफ का, मतलब कैसा भी चलेगा, 2 बार टी, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, जैसा, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन चलेगा, कोई कंफर्म नहीं है. बस पूरा टी या फिर पूरा एफ नहीं होना चाहिए. अगर पूरा टी रहा तो टॉटोलॉजी, पूरा एफ रहा तो कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर मिक्स रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिजेंसी. ओके, तो यहाँ हमारा बेसिक था ये 1.2 का. अब हम लोग 1.2 शुरू करते हैं.
तो 1.2 शुरू करते हैं इसे। देखते हैं यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन तो लिखा है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब मुझे जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसके बेस पे एक ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए कितने स्टेटमेंट है, मतलब कितने लेटर से दिखाया गया है। यहाँ P है, सिंगल इम्प्लीकेशन Q है, फिर एंड Q है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका, फिर सिंगल इम्प्लीकेशन P है। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ 4 लेटर, यहाँ लेटर 2 ही है, देखिए P और Q और कुछ नहीं है, बराबर। तो अगर 2 लेटर रहेगा मतलब पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी 4 की, 3 रहेगा तो कितनी की बनती है 8 की, बराबर। जैसे हम लोग एक कॉइन है, एक कॉइन को टॉस करते तो पॉसिबिलिटी कितनी आती है 2, अगर 2 कॉइन को टॉस करते तो पॉसिबिलिटी कितनी आती है 4, पढ़े हैं सब 10th में हम लोग। अगर 3 कॉइन टॉस करते तो पॉसिबिलिटी कितनी आती है 8। तो सेम टू सेम ट्रूथ टेबल में भी होता है। यहाँ 2 लेटर दिखा है बस, P और Q लिखा है, कॉम्बिनेशन रहने दीजिए, पहले एक बेसिक देखिए, P और Q लिखा है बस, क्या लिखा हुआ है P और Q। तो जब P और Q लिखा हुआ है इसका मतलब पॉसिबिलिटी आएगी हमारी 4, क्योंकि 2 लेटर से दिखाया गया। तो 4 पॉसिबिलिटी मतलब हमारा टेबल भी कितना बनेगा 4 कॉलम, 4 रो वाला कॉलम टेबल हमारा बनेगा। देखिए पहले वाले टेबल में तो मैंने पी क्यू लिखा है, पहला जो कॉलम है उसमें P है, दूसरा वाला कॉलम जो उसमें Q लिखा है मैंने, बराबर। आगे का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी नीचे देखिए जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ 2 बार T 2 बार F है। तो याद है आपको जब हम लोग 10th में 2 कॉइन टॉस करते थे तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल लिखते थे। सेम वैसे यहाँ भी करना है, P है तो 2 बार TT लिखना है, 2 बार FF, फिर Q रहेगा तो 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F। ये हमेशा सब में ऐसे ही कॉमन होगा। और अगर मान लीजिए अगर आपका 3 लेटर है PQR है ना, तो पॉसिबिलिटी बनेगी 8। अगर पॉसिबिलिटी 8 बन रही है इसका मतलब आपका 4 बार T होगा, 4 बार F, फिर अगले वाले टेबल में 2 बार T 2 बार F, फिर अगले टेबल में 1 बार T 1 बार F। ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका है थोड़ा सा, बट यहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। तो फिलहाल अभी यहाँ 3 टेबल की बात नहीं, 2 ही की है, तो मैं 2 की बात करता हूँ। P और Q है तो 2 बार T 2 बार F लिख दिया, और Q में मैंने 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F लिख दिया। अब देखते कि मैंने आगे का टेबल कैसे बनाया हुआ है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q, फिर ब्रैकेट क्लोज होता है, फिर सिंगल इम्प्लीकेशन P आता है। इसमें सबसे छोटा P है और Q है, तो मैंने P और Q लिख दिया। उससे बड़ा क्या लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ 2 ये जो P और Q है उसके बीच का जो रिलेशन दिखता है वो कौन सा है, P सिंगल इम्प्लीकेशन Q। क्वेश्चन पे देखिए पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हम लोग छोटे से शुरू करेंगे, छोटा फिर और थोड़ा बड़ा, फिर और थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसा चलते हम लोग। यहाँ सबसे छोटा P और Q था, फिर उससे बड़ा है हमारा P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, तो मैंने थर्ड वाले कॉलम में P सिंगल इम्प्लीकेशन Q लिख दिया। फिर फोर्थ कॉलम में देखिए मैंने एंड Q एक्स्ट्रा लगा दिया, उसी में क्वेश्चन जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा हूँ मैं। फिर आगे वाले क्वेश्चन में देखिए ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके एक सिंगल इम्प्लीकेशन लगा दिया है, तो मैंने भी लास्ट वाला जो मेरा टेबल है लास्ट वाला कॉलम है उसमें मैंने सेम वही लिख दिया है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा P था, फिर Q था, फिर उसके बाद P सिंगल इम्प्लीकेशन Q उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q है, फिर सबसे बड़ा है मेरा P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q ब्रैकेट क्लोज सिंगल इम्प्लीकेशन P। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे किया गया है। P और Q का वैल्यू कैसे आया तो आपको पता है सब में कॉमन रहेगा। जहाँ 2 आपको लेटर दिखा P Q मतलब सेम कॉपी हो जाएगा P और Q, 2 बार T 2 बार F 1 बार T 1 बार F, कंफर्म। अब आगे चलते हैं। आगे टेबल में दिया P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, बराबर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक कंसेप्ट सिंगल इम्प्लीकेशन का। आप रूल याद कीजिए, अगर एंड रहेगा तो TTT, F रहेगा तो FFF, अगर सिंगल इम्प्लीकेशन रहा तो TFF, अगर डबल इम्प्लीकेशन रहा तो दोनों सेम तो आंसर T, मतलब TT रहेगा तो भी T, FF रहेगा तो भी T आएगा। याद आ रहा है आपको। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है फिर से। अगर P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है तो सिंगल इम्प्लीकेशन के लिए मैंने बताया था पहला T होना चाहिए दूसरा F होना चाहिए, तो ही आंसर आपका F आएगा। तो यहाँ P पहला है Q दूसरा है, मतलब P में पहला T होना चाहिए और Q में F होना चाहिए, तो ही आपका फाइनल आंसर F आएगा। तो ढूंढिए P और Q में TF कहाँ है। तो पहला वाला तो देखिए TT है तो F तो आने से रहा, लेकिन सेकंड वाले में TF है, P का T है और Q का F है, सेकंड वाला रो। तो इसका आंसर क्या आ गया, F आ गया अकॉर्डिंग टू रूल। अगर वो F आ गया तो मतलब बाकी सब क्या हो जाएंगे TTT, तो मैंने बाकी सबको T लिख दिया। अब आगे चलते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है एंड Q, मतलब आपका P सिंगल इम्प्लीकेशन Q तो है ही है, साथ में एंड Q। एंड के लिए मैंने क्या रूल बताया था
कि दोनों में अगर टी रहेगा तो आंसर टी आता है। तो दोनों में मतलब यहाँ पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू और क्यू में, बराबर, इसमें दोनों में क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो देखिए दोनों टेबल में टी टी का है, तो सेकंड और थर्ड टेबल देखना है, मतलब मुझे सेकंड और थर्ड। तो सेकंड टेबल क्यू का है और थर्ड टेबल मेरा पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू का है। तो देखिए दोनों में टी टी का है, पहले में ही है, मतलब पहले का आंसर टी आ गया। तो देखिए मैंने पहले टी लिख दिया। फिर सेकंड में क्या है, एफ एफ, तो रूल मैच नहीं हो रहा है तो एफ आएगा। फिर देखिए थर्ड में वापस टी टी आ गया, रूल मैच हो गया मतलब टी आएगा। फिर लास्ट में एफ टी है, रूल मैच नहीं कर रहा है मतलब एफ। तो क्या रूल था एंड का, टी टी रहेगा तो टी आएगा। तो देखिए टी टी पहले और थर्ड में था तो टी आंसर आ रहा है, बाकी दोनों का मैंने एफ लिखा हुआ है। फिर लास्ट वाला जो कॉलम दिख रहा है उसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू, और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है, सिंगल इंप्लीकेशन पी, बराबर, ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया हमारा इसके अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, सिंगल इंप्लीकेशन का रूल बताया था जस्ट अभी मैंने कि पहला टी होना चाहिए दूसरा एफ होना चाहिए। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है, पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू, मतलब वो बगल वाला ही टेबल है, देखिए एकदम बगल में जस्ट अभी जो हमने आंसर निकाला वो टेबल, और एक्स्ट्रा क्या आ गया है, सिंगल इंप्लीकेशन पी जो सबसे पहला टेबल है। तो सेकेंड लास्ट टेबल और पहले टेबल में हम लोगों को ढूंढना है। तो इसमें से पहले किसको कंसीडर करें, पहले जो स्टेटमेंट दिया उसको कंसीडर करते थे। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हमारे पास, पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू दिया है, तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, मतलब इसमें आपको टी ढूंढना है और पी वाले में आपको एफ ढूंढना है। तो ये आंसर आपका क्या आएगा, एफ आएगा। तो देखिए इसमें टी का है, टी देखिए फर्स्ट में और थर्ड में दिख रहा है, बराबर, फर्स्ट वाले रो में और थर्ड वाले रो में मेरे को टी दिख रहा है। अब मुझे पी में एफ ढूंढना था, एफ कहाँ दिख रहा है, पी वाले में थर्ड रो में दिख रहा है, बराबर। तो टी एफ थर्ड वाला रो देखिए, थर्ड वाला रो देखिए ध्यान से, टी एफ मतलब आंसर क्या आएगा, वहां पे एफ आ गया उसके लिए, थर्ड रो के लिए, मतलब बाकी सब क्या आएगा आपका टी टी टी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पी एंड निगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज हो गया है, फिर डबल इंप्लीकेशन का साइन है, डबल एरो मतलब डबल इंप्लीकेशन, फिर अगला जो ब्रैकेट है इसमें पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू दिखाया गया, क्लियर। तो फिर से वही मेरा भी क्वेश्चन है कि कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, बेसिक स्टेटमेंट पी और क्यू और कुछ नहीं है, मतलब कितने की पॉसिबिलिटी बनेगी मेरी, 4 की बनेगी, मतलब 2 बार टी 2 बार एफ, और क्यू के लिए 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ, क्लियर है। अब हम लोग ने ये तो पहचान लिया कि पी क्यू है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना ट्रूथ टेबल बनाना। तो देखिए पी और क्यू तो रेडी है हमारा पहले से ही। अब पी क्यू सबसे छोटा बेसिक एलिमेंट था इसका, अब इससे बड़ा क्या है, तो देखिए सब में अगर मैं बड़ा ढूंढने की कोशिश करूँगा तो आप लोगों के सामने सबसे पहले आएगा कि सर पी एंड निगेशन क्यू लेते हैं। तो फिर से मेरा वही सवाल आता है कि निगेशन क्यू आपने कहाँ डिनोट किया, अभी तक नहीं किया, इसका मतलब पी क्यू से एक और चीज़ बड़ी है जो है निगेशन पी, तो मैं निगेशन क्यू, तो वो निगेशन क्यू मैं अभी थर्ड वाले टेबल में लिख रहा हूँ। तो देखिए निगेशन क्यू मतलब क्यू का उल्टा, बराबर, तो क्यू वाला टेबल का है उसके बगल में ही है, तो क्यू का उल्टा मतलब अगर टी है तो एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा। तो देखिए पहला एफ था क्यू में पहला टी था तो निगेशन क्यू में एफ हो गया, क्यू में एफ था तो निगेशन क्यू में टी हो गया, फिर टी था तो एफ हो गया, एफ था तो टी हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने निगेशन क्यू बना लिया। अब उससे बड़ा है पी एंड निगेशन क्यू, तो मैंने लिख दिया पी एंड निगेशन क्यू, और उससे दूसरा उसी के इक्विवेलेंट है पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू, तो भी लिख दिया मैंने। अब दोनों के बीच में क्या है, डबल इंप्लीकेशन, तो मैंने लास्ट वाले कॉलम में देखिए डबल इंप्लीकेशन भी लगा दिया दोनों स्टेटमेंट के बीच में। अब पी का आंसर आ गया, क्यू का आ गया, निगेशन क्यू का आ गया। अब हम लोग देखते हैं पी एंड निगेशन क्यू का आंसर क्या आता है। तो देखिए पी और निगेशन क्यू का टेबल मेरा पहले से रेडी है, लेकिन एंड लगाना दोनों के बीच में, मतलब दोनों में टी टी रहेगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, टी आएगा, क्लियर है। टेबल याद कीजिए 1.2 का कि जो हम लोगों ने टेबल बनाया था, अगर टी टी रहेगा तो टी आएगा एंड के लिए, और के लिए अगर एफ एफ रहेगा तो एफ आता है, याद आ रहा है। तो वही हम लोग को यहाँ फिर से यूज़ करना है। एक्चुअली में ये जो 1.2 है मेरा, जो यहाँ जो हम लोग सीख रहे हैं जो एक्सरसाइज, इसमें पूरा का पूरा यही भरा हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ट्रूथ टेबल सीखना है हम लोग को कंपलसरी, और एग्जाम में ये कंफर्म 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछेगा आपको, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। तो देखते हैं पी एंड निगेशन क्यू है, तो एंड मतलब दोनों में टी होना चाहिए, दोनों मतलब किसमें, पी में भी टी होना चाहिए और निगेशन क्यू में भी टी होना चाहिए, तो ही आंसर टी आएगा। तो देखिए पी देखिए और निगेशन क्यू देखिए, मतलब पहला वाला टेबल
और निगेशन क्यू कौन सा है, थर्ड वाला टेबल। तो पहले वाले और थर्ड वाले में ही देखना है और कहीं नहीं देखना है। और जो भी आंसर आएगा कहाँ लिखेंगे आप, पी एंड निगेशन क्यू वाले टेबल में लिखेंगे, बराबर। तो पहला पी में देखिए टी है और निगेशन क्यू में पहला क्या है, एफ है। रूल मैच हो रहा है टीटी का, नहीं मैच हो रहा है तो टी नहीं आएगा। टी नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, एफ आएगा। तो देखिए मैंने एफ लिख दिया आंसर में, दिख रहा है। अब पी वाले में सेकंड में आते हैं, तो पी के सेकंड में टी लिखा है और निगेशन क्यू के सेकंड में भी टी लिखा है। देखिए टी मैच हो गया, रूल के हिसाब से एंड के लिए टी होना चाहिए, टी मैच हो गया मतलब आंसर क्या आएगा मेरा, टी। तो देखिए मैंने पी एंड निगेशन क्यू वाले टेबल में क्या लिख दिया, टी लिख दिया सेकंड पे, दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, एफ एफ, तो रूल मैच नहीं हो रहा है। फिर से एफ टी है, रूल मैच नहीं हो रहा है मतलब दोनों में एफ एफ आएगा। तो ये मेरा पी एंड निगेशन क्यू का टेबल हो गया। अब आते हैं पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू के टेबल पे, मतलब पी और क्यू को देखेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखेंगे। और जो भी आंसर आएगा कहाँ लिखेंगे आप, पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू वाले टेबल में लिखेंगे। तो सिंगल इंप्लीकेशन के लिए क्या रूल बताया था मैंने, टी एफ एफ, मतलब पहला टी होना चाहिए फिर एफ होना चाहिए तो ये आंसर एफ आएगा। तो टी किस में जोड़ेंगे हम लोग, पी में, और क्यू किस में जोड़ेंगे हम लोग, एफ में, सॉरी एफ किस में जोड़ेंगे, क्यू में, बराबर। टी किस में जोड़ेंगे, पी में, पी वाले में, और एफ किस में जोड़ेंगे, क्यू वाले में। तो ये आंसर हम लोग एफ लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो देखते हैं कहाँ आता है। पी में देखिए सबसे पहले टी कहाँ है, स्टार्टिंग के दो में ही है, मतलब अगर आंसर आना रहेगा तो स्टार्टिंग के दो में ही आ जाएगा। और क्यू वाले में देखिए एफ कहाँ है, सेकंड वाले में, मतलब कंफर्म है इसका जो आंसर है टी एफ सेकंड वाले रो से मैच हो रहा है। देखिए टी एफ मतलब आंसर में क्या आएगा, एफ। तो मैंने देखिए एफ लिख दिया सेकंड वाले में ही, लास्ट में दिख रहा है एफ लिख दिया मैंने सीधा। पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू में मैंने एफ लिख दिया और बाकी कहीं भी उसका रूल मैच नहीं होता है, इसलिए मैंने बाकी जो तीन बचे थे वहां टी 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 लिख के हटा दिया। क्लियर। अब ये जो मैंने दो अभी टेबल बनाया जस्ट अभी रूल के हिसाब से, कौन सा टेबल, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला टेबल, ये दोनों के बीच में क्या लगाना, डबल इंप्लीकेशन। तो डबल इंप्लीकेशन का रूल था कि दोनों अगर सेम रहेगा तो आंसर क्या आता है, टी आता है। मतलब अगर दोनों में टी टी रहेगा तो भी टी आएगा, दोनों में अगर एफ एफ रहेगा तो भी क्या आएगा, एफ आएगा। तो देखिए दोनों में टी टी है कहीं या दोनों में एफ एफ है कहीं, मतलब फोर्थ और फिफ्थ वाले टेबल में कहीं भी टी टी नहीं है, कहीं भी एफ एफ नहीं है, सब जगह आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है। आड़ा टेढ़ा मीन्स कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब रूल फॉलो नहीं हो रहा है। रूल फॉलो नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा, एफ। अगर रूल फॉलो होता, दोनों में टी होता तो टी आता, दोनों में एफ होता तो एफ आता, अरे दोनों में एफ होता तो भी टी आता, जैसे दोनों सेम तो आंसर टी था मेरा रूल, बराबर। तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब सबका आंसर क्या आएगा, एफ। तो देखिए लास्ट वाला कॉलम पूरा एफ से भरा हुआ है। तो अगर मान लो मुझे क्वेश्चन पूछ दिया होता कि स्टेट दी पैटर्न ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, मतलब जो मुझे स्टेटमेंट दिया था इसका पैटर्न बताओ, तो देखिए लास्ट वाले टेबल में क्या आ गया, एफ एफ। तो मैंने आपको लेक्चर जब शुरू हुआ हमारा तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर सब टी रहेगा, सब का सब अगर टी रहेगा तो टोटोलॉजी बोलते हैं, सब का सब अगर एफ रहेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, और सब का सब अगर टी एफ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है मिक्स करके तो उसको हम लोग कॉन्टेंजेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पूरा देखिए एफ एफ है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। बट यहाँ पूछा नहीं गया है कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, बस बोला गया ट्रुथ टेबल बना दो, तो मेरा ट्रुथ टेबल रेडी है। ये क्वेश्चन हम लोग आने वाले क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे, मतलब बहुत आगे अभी टोटल 30 क्वेश्चन है इस 1.2 में, तो टाइम है भी उसके लिए, देखते हैं अभी। फिर भी मैंने अभी यही बता दिया। अब आगे चलते हैं 3 पे। तो 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, बराबर। यहाँ जो मेरा स्टेटमेंट है पी क्यू आर, ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पी है, क्यू है, आर है, 3 ऐसा लिख के दिया हुआ है। तो 3 अगर रहेगा तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 8। मैंने बताया था पॉसिबिलिटी 8 की आती है। तो 8 रहेगी तो पी वाले में मैं 4 बार टी 4 बार एफ लिखूंगा, क्यू वाले में मैं 2 बार टी 2 बार एफ 2 बार टी 2 बार एफ लिखूंगा, और आर वाले में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ ऐसा लिख के हटा दूंगा। तो इससे मेरा पी क्यू आर रेडी हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन मेरा पी एंड क्यू है, तो पी एंड क्यू लिख लेता हूँ टेबल नंबर 4 में। फिर टेबल नंबर 5 में देखिए क्यू और आर लिख दिया, छोटा छोटा करके चलते हैं ना, और लास्ट में सबसे बड़ा, दोनों में डबल इंप्लीकेशन लगा देंगे, तो मैंने दोनों में डबल इंप्लीकेशन लगा दिया। अब सेम वही कहानी हम लोग शुरू करेंगे जो अभी पिछले वाले सम में किया हम लोग ने। पी एंड क्यू, मतलब बस पी और क्यू का टेबल देखिए, बाकी सब भूल जाइए। पी और क्यू देखिए दोनों में एंड मतलब टी टी होना चाहिए, तो दोनों में जहां टी टी रहेगा वहां पे आप क्या लिख दोगे, सीधा टी लिख दोगे। तो देखते दोनों में टी टी कहाँ है, देखिए पी और क्यू में टी टी कहाँ है,
पहले नंबर पे आता है तो देखिए आंसर मैंने टी लिख दिया है। सेकंड वाले नंबर पे भी आता है तो वहाँ भी मैंने टी लिख दिया, लेकिन बाकी कहीं भी टी नहीं आता तो मैंने बाकी सबका आंसर क्या लिख दिया, एफ 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 एफ। बराबर। अब अगला वाला जो टेबल है क्यू और आर का है, मतलब क्यू और आर, मतलब क्यू और आर को देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। बराबर। क्यू और आर देखिए, बाकी कुछ भी मत देखिए। तो क्यू और आर दिख रहा है, दोनों के बीच में और लगाना, और मतलब दोनों में अगर एफ एफ रहेगा तो ही आंसर आपका क्या आएगा, एफ, अदरवाइज टी आएगा। तो क्यू और एफ में, क्यू और आर में एफ एफ कहाँ दिख रहा है, देखिए पहले पे तो नहीं दिख रहा है, सेकंड पे भी नहीं दिख रहा है, थर्ड पे भी नहीं दिख रहा है, हाँ फोर्थ वाले पे दिख रहा है एफ एफ। बराबर। फोर्थ वाला जो रो है उसके अंदर एफ एफ दिख रहा है, मतलब आंसर में वहाँ एफ लिख सकता हूँ। और कहाँ एफ दिख रहा है, लास्ट में दिख रही है, 8 नंबर पे देखिए एफ एफ दिख रहा है, तो यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया, आंसर एफ लिख दिया, बाकी सबका सब क्या आएगा, टी। ठीक है। अब लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें तो पूरा बड़ा वाला लिख के दिया हुआ है, और दोनों के बीच में क्या साइन लगा दिया है, डबल इंप्लीकेशन। तो टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 में मुझे डबल इंप्लीकेशन लगाना है, मतलब दोनों का आंसर अगर सेम रहेगा तो मैं टी लिखूंगा। तो देखिए पहले में तो टी टी है, मतलब आंसर टी आएगा, दूसरे में भी टी टी है, मतलब आंसर टी आएगा, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में देखिए एफ एफ है, दोनों सेम है, मतलब आंसर टी आ रहा है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में नहीं है, सेवन्थ में भी नहीं है, लेकिन एट्थ में देखिए वापस एफ एफ है, सेम आ रहा है, मतलब टी आएगा। बाकी जो बच जाता है वहाँ आप चुपचाप एफ लिख दीजिए। इस तरह आपका यहाँ ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। पी क्यू आर है, 3 स्टेटमेंट है, तो पी क्यू आर का मैंने लिख दिया, टेबल बना दिया एज इट इज जैसा बनाते हैं। क्यू एंड आर अभी ऊपर देखा हम लोगों ने कैसे करते हैं, क्यू और आर के बीच में मुझे क्या लगाना है, एंड, मतलब क्यू और आर को ही देखना है, दोनों में अगर टी टी रहेगा तो ही आंसर टी आएगा, अदरवाइज एफ हो जाएगा। तो देख लीजिए दोनों में टी टी कहाँ है, वहाँ आप टी लिख दीजिए। तो पहले वाले में टी दिख रहा है बस, और एक मेरा 5th नंबर पे टी दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब एफ एफ। अब इसी टेबल का क्यू एंड आर का मुझे क्या लेना है, निगेशन लेना है। तो निगेशन मतलब क्या, उसी का उल्टा। तो देखिए क्यू एंड आर में टी है, मतलब उसका निगेशन क्या आएगा, एफ, एफ रहेगा तो टी, एफ रहेगा तो टी, एफ रहेगा तो टी, टी रहेगा तो एफ, एफ रहेगा तो टी, एफ रहेगा तो टी, और एफ रहेगा तो टी। रेडी टेबल। अब नया आ गया, नया ये आ रहा है कि पी सिंगल इंप्लीकेशन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, और जो आपका जो लास्ट टेबल था वो है। बराबर। तो पी सिंगल इंप्लीकेशन ब्रैकेट में निगेशन क्यू एंड आर, जो आपका टेबल नंबर 5th है, मतलब टेबल नंबर 5th, और पी में आपको सिंगल इंप्लीकेशन लगाना, बट फर्क ये है कि पी आपको पहले लेना है। तो देखते हैं, सिंगल इंप्लीकेशन का रूल था मेरा टी एफ एफ, मतलब पहले में टी रहेगा, दूसरे में एफ रहेगा, तो ये आंसर आपका एफ आएगा। तो पी में मुझे टी ढूंढना है, और जो सेकंड वाला टेबल जो आपका टेबल नंबर 5th है उसमें मुझे एफ ढूंढना है, तो ही आंसर मेरा एफ आएगा। तो पहला ही मैच हो रहा है, देखिए पी में पहले टी है और निगेशन क्यू एंड आर वाले टेबल में एफ है, तो टी एफ मैच हो गया, तो आंसर एफ आ गया। और कहाँ मैच हो रहा है, देखिए और कहीं भी नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब बाकी सारा आंसर क्या आएगा, टी आएगा। ओके। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइम का बहुत इशू है, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन अगर मैं यहाँ सॉल्व करते रहूँगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा ये। तो उससे बचने के लिए मैंने 2-3 सम स्किप किए। स्किप मतलब अगर आपको चाहिए सम तो आप लिंक में जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं अपलोड कर दूंगा ये पीडीएफ इस वीडियो में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पीडीएफ में आपको पूरे सम का सलूशन मिलेगा, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अपनी परेशानी बताइए, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। सो अभी 6 पे आते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से 4 तक तो हमने कवर कर ही लिया था, 5th मैंने स्किप किया है। स्किप मीन्स देखिए यहाँ है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है आपको यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि वो ईजी आप कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ, ये भी ईजी, कोई कुछ हार्ड नहीं है, मतलब लॉजिक चैप्टर एक्चुअली पूरा ईजी है, बट शुरू करते हैं हम लोग 6 वाला। फिर है निगेशन पी सिंगल इंप्लीकेशन निगेशन क्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज है, एंड निगेशन क्यू सिंगल इंप्लीकेशन निगेशन पी। बराबर। यहाँ फिर से 2 ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू, और कुछ भी नहीं है, मतलब 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। तो देखिए मेरा पी क्यू रेडी है। अब ज़रा स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, कि आपको वहाँ पे पी भी दिया है, क्यू भी दिया है, निगेशन पी भी दिया है, निगेशन क्यू भी दिया है, तो निगेशन पी भी निकालेंगे और निगेशन क्यू भी निकालेंगे। निगेशन पी मतलब पी वाले कॉलम का पूरा अपोजिट, तो पी वाले कॉलम में टी टी एफ एफ है, मतलब निगेशन पी में क्या आएगा, एफ एफ टी टी।
बराबर। और क्यू का उल्टा हो जाएगा नेगेशन क्यू, दैट इज एफ टी, बराबर। अब जरा देखिए अगला जो मेरा कॉलम है वो नेगेशन पी सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू का है, मतलब नेगेशन पी और नेगेशन क्यू में सिंगल इम्प्लीकेशन लगाना है मुझे। तो बगल में ये ज़्यादा दूर जाना नहीं है, बगल वाले टेबल में देखिए पहले में नेगेशन पी में टी होना चाहिए और नेगेशन क्यू में एफ होना चाहिए, तो ये आंसर एफ आएगा। तो नेगेशन पी में टी थर्ड वाले रो में है और नेगेशन क्यू में एफ थर्ड वाले रो में है, इसका मतलब थर्ड वाला रो का आंसर एफ आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अभी इसी का सेम अपोजिट करना है, अपोजिट मतलब नेगेशन क्यू को पहले रखना है और नेगेशन पी को बाद में रखना है और दोनों के बीच में सेम वही सिंगल इम्प्लीकेशन लगाना है। मतलब अब सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, नेगेशन क्यू वाले टेबल को देखेंगे, उसमें टी ढूंढेंगे और नेगेशन पी में हम लोग क्या ढूंढेंगे एफ। तो नेगेशन क्यू में देखिए टी कहाँ है, सेकंड पे और फोर्थ पे, बराबर। मतलब सेकंड और फोर्थ में कहीं आंसर होगा। तो नेगेशन पी वाले में देखिए सेकंड पे क्या है एफ है, मतलब सेकंड वाला एफ दिखाएगा, बराबर। नेगेशन क्यू में टी, नेगेशन एफ में नेगेशन क्यू में एफ, तो उसका आंसर एफ आ जाएगा। तो देखिए उसका आंसर मैंने एफ लिख दिया सेकंड में, बाकी सब टी टी आएगा क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है, एक भी देख लीजिए। अब ये जो मैंने भी नया टेबल बनाया, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5, जिसके अंदर नेगेशन पी सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू है और नेगेशन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन पी, जो अभी टेबल मैंने बनाया है मतलब ड्रॉ करके दिया हुआ है, उस टेबल में एंड लगाना है। मतलब दोनों में अगर टी रहेगा तो आंसर टी आएगा। तो देखिए दोनों में टी टी कहाँ है, पहले में और लास्ट में, तो दोनों का टी टी हो गया, बाकी क्या आ जाएगा एफ एफ हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक आप लोग देख लोगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए, बाकी कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, रुक जाइए थोड़ा सा और, हाँ अब बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पी दिया है, सिंगल इम्प्लीकेशन है, फिर ब्रैकेट है, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर जो बिगर वाला ब्रैकेट था वो भी क्लोज हो गया, फिर डबल इम्प्लीकेशन लगाया है, फिर से पी एंड क्यू है और उसके साथ सिंगल इम्प्लीकेशन आर दे दिया हुआ है। तो इसमें फिर से 3 स्टेटमेंट है, देखिए पी क्यू आर करके 3 है, मतलब 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, 8 बनेगी, जिसमें पी 4 होंगे, मतलब टी बार 4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ, फिर क्यू वाले में भी 2 बार टी 2 बार एफ 2 बार टी 2 बार एफ करके लिखेंगे और आर वाले में 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ करके लिखेंगे। तो इस तरह मेरा पी क्यू आर रेडी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसमें सबसे छोटा मुझे दिखता है पी क्यू आर के बाद सबसे बड़ा दिखता है मुझे पी एन क्यू दिखता है और क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर दिखता है। तो मैंने देखिए 4th और 5th टेबल वही बनाया है, पी एंड क्यू का बनाया, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर का बनाया, बराबर। अब उससे बड़ा ये दिखता है मुझे कि पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर वाला टेबल दिखता है और उसी के बराबर एक और है पी एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर, वो लिख दिया। अब ये दोनों के बीच में मुझे डबल इम्प्लीकेशन लगाना है। तो इस तरह ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने टेबल भी वैसा बनाने का ट्राई कर लिया। तो देखिए पहले पी एंड क्यू, मतलब रूल के हिसाब से पी और क्यू में जहाँ जहाँ टी रहेगा उसका आंसर टी आएगा। तो टी मुझे दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड में, बाकी तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो बाकी सबका आंसर एफ हो जाएगा। फिर क्यू आर में मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन लगाना है, मतलब क्यू में टी होना चाहिए, आर में एफ होना चाहिए, तो ही आंसर एफ आएगा। तो क्यू में टी ढूंढिए, आर में एफ ढूंढिए, जहाँ ये कॉम्बिनेशन मैच हो गया आप एफ लिख दीजिए। तो वो कॉम्बिनेशन मैच होता है सेकेंड में और 6 वाले टेबल में मैच होता है, बाकी सब में मैच नहीं होता, तो मैं टी टी लिख दिया मैंने। अब अगला टेबल है जो टेबल नंबर 6 है, पी सिंगल इम्प्लीकेशन फिर ब्रैकेट क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर है। तो दोनों को मुझे क्या करना है देखना है। तो सबसे पहले पी में देखेंगे टी और क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन में देखेंगे, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर में देखेंगे एफ। मतलब सबसे पहले मुझे पी वाला देखना है, तो पी वाला मतलब पहला टेबल देखना है, और क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर मतलब 4th वाला टेबल देखना है, मतलब फर्स्ट और 4th वाले टेबल में मुझे टी एफ लगाना है। तो देखिए टी एफ कहाँ आ रहा है, एक सेकंड में आ रहा है टी एफ, सेकंड वाले रो में टी एफ आया, तो आंसर मैंने एफ लिख दिया। बाकी तो कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब बाकी सब क्या आ जाएगा टी 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 आ जाएगा। सेम ऐसी मैं पी एंड क्यू को पहले कंसीडर करूंगा, आर को बाद में। तो पी एंड क्यू में मुझे टी ढूंढना है और आर में मुझे एफ ढूंढना है, तो उसका भी देखिए बस सेकंड वाले में ही आ रहा है, बाकी कहीं भी नहीं आ रहा है। देखा, पहले पी एंड क्यू के लिए लीजिए, फिर आर के लिए लीजिए। तो पी एंड क्यू में पहले टी ढूंढना है और आर में एफ ढूंढना है, तो वो भी बस मेरे हिसाब से सेकंड वाले में ही आ रहा है, बाकी कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब बस सेकंड वाला एफ आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा टी। अब आगे देखते हैं, दोनों में डबल इम्प्लीकेशन लगाना है, मतलब टेबल नंबर
6 और 7th में डबल इम्प्लीकेशन लगाना है। तो रूल था मेरा कि दोनों अगर सेम रहेंगे तो टी होगा डबल इम्प्लीकेशन का। देखिए टी टी सेम है, आंसर टी आया, एफ एफ भी सेम है, आंसर टी आया, टी टी सेम है, आंसर टी आया। देखिए ऐसा लास्ट तक गया, तो इसका सारा का सारा आंसर क्या आ गया लास्ट में टी। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट पैटर्न पूछा तो क्या लिखेंगे हम लोग, टॉटोलॉजी, बट यहाँ पूछा नहीं है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, डबल बार प्रिंट हो गया है शायद, तो जान दीजिए। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे मुझे लिखा है यूजिंग ट्रूथ टेबल। सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा ऊपर मैंने किया ना, सेम टू सेम ऐसे ही, बस एक हल्का सा फर्क है, वो भी फर्क लास्ट में आपको लिखना है, बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं इसके अंदर। बट यहाँ मैंने टेबल नंबरिंग की है ताकि आपको समझ में आए, और थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 के, यहाँ वो तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा है यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो पहला दिया है निगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंस टू ब्रैकेट पी और क्यू एंड निगेशन पी, बराबर है। तो मुझे इक्विवेलेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सेव वैसे ही करना, बस नंबरिंग करना ऊपर 1 2 3 4 5 6, जितना आप टेबल बनाओगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। तो दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए टी टी एफ एफ टी एफ लिख दिया। फिर क्वेश्चन में निगेशन पी भी है, तो निगेशन पी भी बनाना पड़ेगा, मतलब तो निगेशन पी का भी मैंने टेबल बना दिया। निगेशन पी मतलब पी का उल्टा, अगर टी रहेगा तो एफ, एफ रहेगा तो टी, टी रहेगा तो एफ, एफ रहेगा तो टी, तो मैंने देखिए कर दिया, एफ एफ टी टी लिख दिया। अब फोर्थ जो टेबल है उसके अंदर मैंने लिखा निगेशन पी एंड क्यू, क्योंकि उससे बड़ा यही है निगेशन पी एंड क्यू, उससे बड़ा तो उसके आसपास और कोई है नहीं, तो मैंने निगेशन पी एंड क्यू लिख दिया। निगेशन पी एंड क्यू मतलब क्या, निगेशन पी वाले टेबल में और क्यू वाले टेबल में मुझे एंड लगाना है। एंड मतलब दोनों में अगर टी टी रहेगा तो आंसर टी आएगा। तो देखिए टी टी कहाँ आ रहा है, तो टी टी बस आता है थर्ड वाले रो में, दिख रहा है, निगेशन पी और क्यू के थर्ड वाले रो में ही टी टी आ रहा है, मतलब आंसर पी टी थर्ड वाले में ही आएगा, इसलिए फोर्थ वाले कॉलम में मैंने देखिए टी थर्ड वाले रो में लिखा है, बस बाकी सब में क्या आएगा, एफ एफ एफ। और फिफ्थ वाला जो टेबल है वो पी और क्यू का है, बराबर, पी और क्यू का। तो पी और क्यू देखिए पहला और दूसरा टेबल है, दोनों में और लगाना है मतलब एफ एफ, तो देखिए दोनों में एफ एफ कहाँ आता है, लास्ट में आता है एकदम, दिख रहा है एफ एफ, पी और क्यू के टेबल में सबसे लास्ट में देखिए एफ एफ आता है। तो फिफ्थ वाले टेबल में भी आंसर में मैं लास्ट में एफ लिखूंगा, बाकी सब जगह क्या लिख दूंगा मैं, टी टी टी। अब क्या करना है मुझे, P और Q के साथ एंड निगेशन P लगाना है, मतलब P और Q देखूंगा मैं, मतलब टेबल नंबर 5 देखूंगा, और निगेशन P देखूंगा जो कि टेबल नंबर 3 है, मतलब टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 3 में मुझे एंड लगाना है, मतलब दोनों में अगर T रहेगा तो आंसर T आएगा। तो देखिए टेबल नंबर 5 और 3 में, टेबल नंबर 5 और 3 में टी टी बस थर्ड में आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ T लिख दिया थर्ड वाले में, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब मुझे बताना था कि दोनों इक्विवेलेंस है, निगेशन P एंड Q इक्विवेलेंस टू P और Q एंड निगेशन P। तो निगेशन P एंड Q कौन सा टेबल है, देखिए टेबल नंबर 4 है, बराबर, और जो P और Q निगेशन एंड P टेबल नंबर 6 है। तो टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 6 को ध्यान से देखिए, दोनों सेम है कि अलग अलग है, देखिए देखिए टेबल नंबर 4 और 6 में जो एलिमेंट्स है सेम सेम आ रहे हैं, एफ एफ है, एफ एफ है, टी टी टी, एफ एफ, मतलब दोनों एलिमेंट, दोनों टेबल के हर एक एलिमेंट सेम है, मतलब वो दोनों इक्विवेलेंस है। तो हम लोग नीचे आंसर में लिखेंगे फ्रॉम टेबल नंबर 4 एंड 6 जो क्वेश्चन दिया था लिख दिया, हेंस प्रूफ, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कंटिन्यू करते हैं, सेम वही करना है, पी और क्यू भी दिया देखिए यहाँ भी, तो टी टी एफ टी एफ आएगा, 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी। हाँ इसमें निगेशन पी दिया तो निगेशन पी भी बनाना पड़ेगा, बराबर। फिर उससे बड़ा आप चाहे तो पी और क्यू पहले लिखे या फिर निगेशन पी एंड क्यू लिखे, जैसी आपकी मर्जी, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो मैंने पहले निगेशन पी एंड क्यू लिखा है, फिर पी और क्यू लिखा है मैंने टेबल नंबर 4 5 में, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने निगेशन पी एंड क्यू देखिए 4th नंबर का टेबल निगेशन पी एंड क्यू, तो निगेशन पी एंड क्यू में निगेशन पी और क्यू में देखेंगे बस, निगेशन पी मतलब थर्ड टेबल और क्यू बोला मतलब सेकंड टेबल, मतलब 2 और सेकंड और थर्ड टेबल में मुझे एंड लगाना, मतलब दोनों में अगर टी रहेगा तो आंसर क्या आएगा, टी। तो दोनों में टी कहाँ है, थर्ड वाले में, थर्ड नंबर के रो में टी है, तो
बस थर्ड वाले नंबर में क्या आएगा, टी आएगा, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, एफ एफ। अब आते हैं टेबल नंबर 5 में, जहाँ पे पी और क्यू है, मतलब पी और क्यू में और लगाना है, और मतलब एफ एफ रहेगा तो आंसर एफ आएगा, मतलब पी में और क्यू में एफ एफ ढूंढिए, जहाँ एफ रहेगा वहाँ एफ लिख दीजिए। तो देखिए कहाँ एफ है, लास्ट में एफ है, तो मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। अब 6 में उसका निगेशन लेना है, फिफ्थ वाले का निगेशन लेना है, तो उल्टा कर देते, टी का एफ, टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, हो गया। अब 7th में क्या करना है, दोनों में और लगाना है, दोनों में मतलब किस में, टेबल नंबर 5 है ना, एक सेकेंड ना, टेबल नंबर किस में, आई थिंक टेबल नंबर 4 में और टेबल नंबर 6 में और लगाना है, हाँ टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 6 में और लगाना है, मतलब टेबल नंबर 4 और 6 में एफ एफ रहेगा तो आंसर एफ आएगा। तो टेबल नंबर 4 और 6 में एफ एफ पहले में आता है, सेकंड में आता है, तो फर्स्ट सेकंड में एफ एफ आ गया, बाकी सब में क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन में देखिए पूरा लंबा चौड़ा दिया है भर के, और बोला है वो इक्विवेलेंट होगा निगेशन पी के, मतलब टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 3, जरा ध्यान से देखिए दोनों सेम है, टेबल नंबर 7 टेबल नंबर 3 देखिए दोनों का आंसर सेम सेम आ रहा है, हो गया इक्विवेलेंट। लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम टेबल नंबर 3 एंड 7 निगेशन पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज, और निगेशन पी एंड क्यू ब्रैकेट इक्विवेलेंट टू निगेशन पी, हेंस प्रूफ। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पी और क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर इक्विवेलेंट टू पी सिंगल इम्प्लीकेशन आर एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर। तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट दिया है, मतलब 4 बार टी 4 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ लिख देंगे फटाफट पी क्यू आर के लिए। टेबल नंबर 4 5 6 7 8 हम लोग को क्वेश्चन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फोल टेबल मैंने देखिए 4 5 6 7 8 कैसे लिखा है मैंने, सबसे छोटा छोटा ढूंढेंगे, तो पी क्यू आर तो सबसे छोटा है, उससे और थोड़ा सा बड़ा पी और क्यू है, पी सिंगल इम्प्लीकेशन आर है, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर है, तो मैंने लिख दिया। फिर उससे बड़ा पी और क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर हो गया, और उसी के इक्विवेलेंट दिया है जो कुछ वो भी उसी के बराबर हो जाएगा, तो टेबल नंबर मैंने 8 में लिख दिया है। अब 4 5 6 7 8 का तो टेबल बनाते फटाफट। तो देखते पी और क्यू, मतलब पी और क्यू में मुझे एफ एफ ढूंढना है, और इसलिए एफ एफ, तो देखिए एफ एफ कहाँ है, 7 और 8 पे, 7 रो और 8 वाले रो में एफ एफ है पी और क्यू में, इसलिए मैंने 4th नंबर के टेबल में उसका आंसर एफ एफ लिखा, बाकी सब टी टी हो गया। अब टेबल नंबर 5 पे आइए, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर, तो सिंगल इम्प्लीकेशन का रूल होता है टी एफ एफ, मतलब पहला टी दूसरा एफ, तो ये आंसर एफ आएगा। तो क्यू में टी होगा, आर में एफ, तो देखिए क्यू में टी और आर में एफ कहाँ है, सेकेंड नंबर पे है बराबर, और एक 6 नंबर पे, बाकी सब टी टी हो जाएगा। अब 6 वाला टेबल आइए, पी और आर देखिए, पी आर मतलब फर्स्ट और थर्ड टेबल, उसमें टी एफ ढूंढना है, तो सेकेंड नंबर पे टी एफ आ रहा है, 4th नंबर पे टी एफ आ रहा है, बस और कहीं नहीं आ रहा है, तो बस सेकेंड और 4 पे क्या आ जाएगा, एफ एफ, बाकी सब में क्या हो जाएगा, टी टी। अब टेबल नंबर 7 में देखिए पी और क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर, मतलब टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 3, तो टेबल नंबर 4 में टी ढूंढना है और आर में आपको एफ ढूंढना है, तो टेबल नंबर 4 में टी और टेबल नंबर 3 में एफ, तो देखिए सेकेंड नंबर पे आ रहा है, 4th पे आता है और 6 पे आ रहा है, तो सेकेंड 4 6 पे आपको एफ एफ हो जाएगा, बाकी सबका आपका हो जाएगा टी टी हो जाएगा। अब टेबल नंबर 8 देखिए, टेबल नंबर एफ किसका कॉम्बिनेशन है, टेबल नंबर 5 का और टेबल नंबर 6 का कॉम्बिनेशन है वो, बराबर। तो टेबल नंबर 5 और 6 में क्या लगाना है आपको, टी 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 वाला रूल लगाना है, क्योंकि एंड है, तो देखिए वो पॉसिबिलिटी फर्स्ट नंबर पे आ रही है, थर्ड नंबर पे आ रही है, 5th नंबर पे भी आ रही है, 7th पे आ रही है, 8th पे आ रही है, तो सब पे टी टी आ जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, एफ एफ। तो अब मुझे बताना था कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो देखिए टेबल नंबर ध्यान से 7 देखिए और टेबल नंबर 8 देखिए, दोनों का टेबल सेम सेम है, यस सेम सेम है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो वही लिखा मैंने नीचे, फ्रॉम टेबल नंबर 7 एंड 8 वो दोनों इक्विवेलेंट हो गए, हेंस प्रूफ। अब आते हैं आगे, जो कि क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। यहाँ भी देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है, पी क्यू आर, तो वही 4 बार टी 4 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ लिख के हटा देंगे। अब उससे बड़ा क्यू एंड आर है, पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू है, पी सिंगल इम्प्लीकेशन आर है, जो मैंने टेबल नंबर 4 6 7 देखी लिख दिया। फिर टेबल नंबर 5 में मैंने पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू एंड आर लिखा है, और 8 में मैंने पूरा
राइट हैंड साइड का लिख दिया है पूरा A to Z लिख के। आप कैसे भी आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, जैसा रिक्वायरमेंट है आप आगे पीछे उसको कर सकते हैं। तो अभी टेबल नंबर 4 देखते हैं, Q एंड R, मतलब Q और R में मुझे TT लगाना है क्योंकि एंड है, तो Q और R मतलब टेबल नंबर 2 और 3 में TT देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है बस, और बाकी कहीं भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। टेबल नंबर 2 और 3 में TT फिफ्थ में भी आता है, देखिए फिफ्थ वाले रो में भी आ रहा है, तो वहाँ पे T रहेगा, बाकी सब में F हो जाएगा। अब टेबल नंबर 5 में मैंने क्या किया, P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड R, मतलब फर्स्ट वाला टेबल और 4 वाले टेबल में मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन लगाना है, मतलब फर्स्ट में आपको T ढूंढना है और फोर्थ वाले में आपको F ढूंढना है। तो फर्स्ट वाले में T और फोर्थ वाले में F, सेकेंड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो वहाँ मैंने FF लिखा है, बाकी सब जगह क्या आ गया, TTT आ गया। क्लियर। अब 6 और 7 में देखिए, 6 से आपका P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, मतलब P और Q में TF लगाना है, तो P और Q में TF कहाँ दिख रहा है, थर्ड फोर्थ पे दिखता है, तो वहाँ पे FF आएगा, बाकी सब जगह TT हो जाएगा। अभी P और R में आपको सिंगल, मतलब P में T और R में F, तो P में T R में F सेकेंड नंबर पे आ रहा है और फोर्थ नंबर पे आता है, तो वहाँ पे F हो जाएगा, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, TT। अब टेबल नंबर 8 पे देखिए, टेबल नंबर 8 क्या आपका, टेबल नंबर 8 जो है वो कॉम्बिनेशन है टेबल नंबर 6 और 7 का, दोनों के बीच में एंड लगाना है, एंड मतलब TTT, तो फर्स्ट पे TT आ रहा है बराबर, फिफ्थ पे आता है, 6 पे आता है, 7 पे भी आ रहा है और 8 पे भी आ रहा है, तो फर्स्ट 5th 6 7 8 में TT, बाकी सब में FF। तो ये हो गया आपका फ्रॉम टेबल नंबर 5th और 6, 5th और 8 देखिए, 5th और 8 दोनों सेम सेम है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, हेंस प्रूफ। अभी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसमें कुछ तो डेटा रॉन्ग दिया हुआ है जिसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, हल्का सा चेंजेस है, वो आप रेफर करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो 8 यहाँ पे दिया हुआ है जो काफ़ी इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, चाहिए तो आप PDF रेफर कर सकते हैं। मैं सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 9 वाला एक्सप्लेन करता हूँ सीधा। तो 9 में देखिए PQR है, 3 स्टेटमेंट है, तो वही TTT 4 बार T 4 बार F 2 बार T 2 बार F लिख के हटाए, एक बार T 1 बार लिख के हटा देते हैं। अब टेबल नंबर 4 में P और Q ले लिया मैंने पहले, 5th में उसका नेगेशन ले लिया, 6 में दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया और लगा के, और 7th में मैंने ये सबके साथ एंड R लगा दिया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया था मैंने सेम टू सेम वैसा लिख दिया। अब P और Q, मतलब P और Q में मुझे क्या लगाना है, FF, तो P और Q में FF कहाँ देखिए, तो लास्ट में एकदम, तो लास्ट का 7th और 8th टेबल में FF आंसर आ जाएगा, बाकी सब में TT। अब 5th जो टेबल है इसका निगेशन है, मतलब उल्टा करना है मुझे, ठीक है, T रहेगा तो F, F रहेगा तो T, तो देखिए स्टार्टिंग के साथ तो TT है, तो टेबल नंबर 5 में सब FF हो जाएगा, बस लास्ट के दो क्या रहेंगे, T रहेंगे। अब 6 जो है दोनों का कॉम्बिनेशन, टेबल नंबर 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है, दोनों में और लगाना है, और मतलब अगर दोनों FF रहेंगे तो ही आंसर F आएगा, तो 4 और 5 में दोनों में कहीं भी FF नहीं है, देखिए एक जगह T एक जगह F है, दोनों F नहीं है, तो दोनों F नहीं है मतलब F आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, T आएगा जो आ गया है। अब टेबल नंबर 7 जो है वो टेबल नंबर 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, दोनों में एंड लगाना है, तो 6 और 3 में जहाँ TT रहेगा वहाँ T आएगा, तो देखिए पहले में T है, तीसरे में T है, पाँचवें में T है और सातवें में T है बराबर, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, FF आ जाएगा। तो फ्रॉम टेबल नंबर 3 एंड 7 यहाँ दोनों क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पैटर्न इज टोटोलॉजी और अ कंट्रडिक्शन और अ कॉन्टेंजेंसी, मतलब हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टेंजेंसी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, टोटोलॉजी मतलब लास्ट का टेबल TTT होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब लास्ट का टेबल FF होना चाहिए, और कॉन्टेंजेंसी मतलब मिक्स होना चाहिए T और F, नाइदर टोटोलॉजी नॉट नाइदर कॉन्ट्रडिक्शन। तो शुरू करते हैं, पहला देखिए P एंड Q सिंगल इम्प्लीकेशन, Q और P दिया हुआ है, तो दो ही स्टेटमेंट है P और Q है, तो P Q के लिए 4 पॉसिबिलिटी, 2 बार T 2 बार F, 1 बार T 1 बार F बराबर। तो मैंने P और Q बना लिया। अब P और Q में एंड लगाना है, तो एंड मतलब अगर TT रहेगा तो आंसर T आएगा, तो P और Q में TT फर्स्ट में ही है, बाकी कहीं भी नहीं आ रहा देखिए, तो
फर्स्ट वाले में आंसर टी आएगा, बाकी सब में तीनों में एफ एफ आ जाएगा। अभी है क्यू पी, तो क्यू और पी और मतलब एफ एफ, तो क्यू और पी में एफ एफ देखिए जो लास्ट में आता है, तो लास्ट वाला टेबल एफ 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 का हो जाएगा, बाकी सब तीन टी टी के हो जाएंगे। अब टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4 में मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन लगाना है, मतलब पी एंड क्यू में मेरा टी होना चाहिए और क्यू और पी में मेरा एफ होना चाहिए। तो टी एफ कहीं आ रहा है? जी नहीं, कहीं भी नहीं आ रहा है, मतलब सारा का सारा आंसर क्या आ जाएगा? टी टी का आ जाएगा। तो मैंने अभी कहा अगर लास्ट का टेबल आपका टी टी का है मतलब वो क्या होगा? टॉटोलॉजी। तो लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ भी पी क्यू रेडी है पहले से, तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं बार बार पी क्यू करके, सीधा अभी निगेशन पी लगाते हैं तो निगेशन पी के लिए पी का उल्टा हो जाएगा। क्लियर? अब पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू है, मतलब पी में टी होना चाहिए और क्यू में आपका एफ होना चाहिए। तो देखिए पी में टी और एफ क्यू में एफ का है सेकेंड नंबर पे, तो अकॉर्डिंग टू रूल टी एफ एफ, तो अगर पहले में टी दूसरे में एफ रहेगा तो आंसर एफ आएगा। देखिए पहले में टी दूसरे में एफ है पी और क्यू में, सेकेंड वाले नंबर पे टी एफ है तो आंसर उसका एफ लिखा, बाकी सब क्या हो जाएगा? टी टी। अब टेबल नंबर 5 निगेशन पी और क्यू है, मतलब निगेशन पी देखेंगे और क्यू देखेंगे, मतलब सेकेंड वाला और थर्ड वाला देखेंगे, दोनों के बीच में और लगाना है, और मतलब एफ एफ, तो एफ एफ देखिए बस सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे एफ आया, बाकी सब क्या हो जाएगा? टी टी। अब दोनों में टेबल नंबर 4 और 5 में डबल इम्प्लीकेशन लगाना है। डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या होता है? दोनों सेम तो आंसर टी। तो देखिए दोनों सेम है, यस सेम है, पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथा भी सेम है, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, सॉरी टी टी एफ एफ टी टी बराबर। तो सबका आंसर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल दोनों सेम तो आंसर टी, तो सब टी आएगा, तो फिर से क्या होगा? ये टॉटोलॉजी हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखिए पी क्यू है वापस से, तो 2 बार टी 2 बार एफ, टी एफ लिख दिया, निगेशन पी लिखा, निगेशन क्यू भी लिख दिया, सब एक्सप्लेन कर चुके हम लोग पहले ही। फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू लिखा है मैंने, तो निगेशन पी एंड क्यू में एंड निगेशन क्यू में एंड लगाना है, मतलब दोनों टी रहेगा तो आंसर टी आएगा। तो दोनों टी लास्ट वाले में दिख रहा है, देखिए निगेशन पी का टेबल देखिए, निगेशन क्यू का टेबल देखिए, दोनों के लास्ट में टी टी है, तो आंसर में भी क्या आएगा? टी आएगा, इसलिए मैंने बगल वाले टेबल में क्या लिख दिया? टी, बाकी सब क्या लिख दिया मैंने? एफ एफ। अब जो अभी मैंने टेबल बनाया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का, उसी का निगेशन लेना, मतलब उल्टा, तो एफ रहेगा तो टी लिखेंगे, टी रहेगा तो एफ। तो देखिए लाइन से मैंने टी टी लिख दिया 3 बार और लास्ट में मैंने एफ लिख दिया। अब इसके साथ मुझे और क्यू करना है, और क्यू मतलब सेकंड वाले टेबल के साथ और लगाना है, और मतलब दोनों एफ रहेगा तो आंसर एफ। तो एफ देखिए बस लास्ट में दिख रहा है, मतलब लास्ट में एफ आएगा, बाकी 3 में क्या आएगा? टी टी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिक्स आ रहा है, देखिए टी एफ आ रहा है, मिक्स आ रहा है, मतलब ये क्या होगा? कॉन्टेंजेंसी हो गया, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पी क्यू है पहले से रेडी है। अब क्या किया मैंने? पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू लगा दिया, तो पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू मतलब क्या? पी में आपका टी रहेगा, क्यू में आपका एफ रहेगा, तो पी में टी और क्यू में एफ। तो पी में टी देखिए कहाँ है? फर्स्ट और सेकंड पे, और क्यू में एफ बस सेकंड और फोर्थ पे, तो कॉमन कहाँ आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है, मतलब सेकंड वाले में टी एफ आ रहा है, तो सेकंड वाले में बस एफ आएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा? टी टी आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे मुझे क्या करना है? इसी टेबल के साथ एंड क्यू लगाना है बस, मतलब क्यू के साथ एंड लगाना है, एंड मतलब टी टी, दोनों में टी रहेगा तो आंसर टी आएगा। तो बस फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मैच हो रहा है रूल के हिसाब से, बाकी सेकंड और फोर्थ मैच नहीं होता, तो सेकंड और फोर्थ में एफ आ जाएगा, और जो रूल मैच हो रहा है टी 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 वाला वो फर्स्ट और थर्ड है, तो वहाँ टी टी आ जाएगा। अब इसी टेबल के साथ मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन पी लगाना है, मतलब ये पहले टेबल नंबर 4 लिखना है, टेबल नंबर 4 देखना है, और फिर टेबल नंबर 1 देखना है। तो टेबल नंबर 4 में टी होना चाहिए और 1 में पी वाले में आपका एफ होना चाहिए, तो वो कहाँ हो रहा है? देखिए मेरे ख्याल से थर्ड वाले पे हो रहा है, थर्ड नंबर का जो रो है वहाँ मैच हो रहा है टी एफ, तो वहाँ मैंने एफ लिख दिया, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? टी 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 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है? पी क्यू है, निगेशन पी भी है, निगेशन क्यू भी है, ऑलरेडी हम लोग ने बहुत बार कर लिया। अभी पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू है, अभी ऊपर किया हम लोगों ने पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू, मतलब पी में टी ढूंढना है और क्यू में एफ ढूंढना है, तो ये आंसर एफ आएगा। तो जो सेकंड नंबर पे आता है तो सेकंड नंबर पे एफ लिख दिया, बाकी सब जगह टी टी आ जाएगा। अब इसी पी एंड क्यू के साथ मुझे निगेशन क्यू के साथ एंड लगाना है, मतलब टेबल नंबर
फोर और 5 में एंड लगाना है। तो एंड मतलब टी, तो देखिए बस लास्ट में मैच हो रहा है टी, बाकी कहीं भी नहीं हो रहा है, तो बाकी सब जगह एफ आ जाएगा, बस लास्ट वाले में क्या आएगा, टी आएगा। अब जो ये टेबल नंबर अभी मैंने 5 बनाया, अरे 6 वाला जो टेबल मैंने बनाया, उसी 6 में मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन लगाना है निगेशन पी के साथ में, मतलब टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 3 के साथ सिंगल इम्प्लीकेशन लगाना है। बस मुझे टेबल नंबर 6 पहले देखना है और निगेशन पी वाला टेबल बाद में देखना है। तो टेबल नंबर 6 में आपको टी ढूंढना है और निगेशन पी वाले में आपको एफ ढूंढना है, तो ही आंसर एफ आएगा। तो ऐसा देखिए ध्यान से 6 और टेबल नंबर 3 में मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं मैच हो रहा रूल टी एफ वाला, तो आंसर एफ नहीं आएगा, सब जगह आंसर क्या आएगा, टी आएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक टॉटोलॉजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे लगता है आप ये सब कर लोगे टेबल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और इजी है, देखिए बस पी क्यू है, वही 4 का पॉसिबिलिटी बनेगा। निगेशन क्यू बना दिया, निगेशन क्यू एंड पी ले लिया, मतलब निगेशन क्यू और पी में एंड लगाना है, एंड मतलब टी, जो बस सेकंड में मैच होता है, तो सेकंड वाला टी है, बाकी सब क्या है, एफ है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, एफ रहेगा तो टी लिखिए, टी है तो एफ है, एफ है तो टी है, एफ है तो टी है, लिख दिया। अब इसी के साथ एंड लगाना है, एंड वो भी किसके साथ, क्यू के साथ। देखिए टेबल नंबर 2 है क्यू और टेबल नंबर 5 है आपका निगेशन क्यू एंड पी। तो टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 5 में मुझे क्या लगाना है, एंड लगाना है। एंड मतलब टी, जो कि फर्स्ट पे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, देखिए फर्स्ट पे हो रहा है, आई थिंक फर्स्ट और थर्ड पे हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड पे हो रहा है। तो फर्स्ट पे मैंने टी लिखा है, लेकिन थर्ड पे मैंने बाय मिस्टेक एफ लिख दिया है, वहाँ टी होना चाहिए था, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे रो, जो थर्ड रो है आपका लास्ट वाला कॉलम का, वहाँ टी आएगा, गलती से मैंने एफ लिख दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किसका, टी और एफ का है, इसका मतलब क्या आएगा, कॉन्टेंजेंसी आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी है, होप सो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ, जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, इसका मतलब 8 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो उसके हिसाब से पी में फुल टाइम टी, फुल टाइम एफ, क्यू में 2 टाइम टी 2 टाइम एफ और आर में 1 टाइम टी 1 टाइम एफ आएगा, लिख लिया। अब क्वेश्चन में निगेशन पी भी दिया हुआ है, तो निगेशन पी भी बनाऊंगा, मतलब पी का एकदम अपोजिट लिखूंगा। 4 बार टी हो तो 4 बार एफ पहले आ जाएगा और 4 बार टी बाद में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में निगेशन पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू दिया है, तो मैंने वहाँ टेबल नंबर 5 में निगेशन पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू लिख दिया, मतलब निगेशन पी में आपको टी ढूंढना है और क्यू वाले में आपको एफ ढूंढना है। मतलब टेबल नंबर 4 में आपको टी ढूंढना है, टेबल नंबर 2 में आपको एफ ढूंढना है। तो देखिए कहाँ है, लास्ट के 2 कॉलम में दिख रहा है, अरे लास्ट के 2 रो में दिख रहा है, देखिए टी एफ। तो लास्ट के 2 रो में टी एफ मैंने लिख दिया, बाकी सब क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, बराबर। अभी आगे चलते हैं पी एंड आर। पी एंड आर मतलब पी और आर में मुझे एंड लगाना है, एंड मतलब टी, पी एंड आर मतलब टी। तो पी और आर देखिए, पहले में टी आ रहा है मतलब आंसर टी आ गया, थर्ड में टी आ रहा है मतलब आंसर थर्ड में भी टी आ गया, बाकी कहीं भी नहीं आता, बाकी सब जगह एफ आ रहा है, तो मैंने एफ लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे एंड लगाना है, किस में एंड लगाना है, टेबल नंबर 5 और 6 में मुझे एंड लगाना है। तो 5 और 6 में एंड मतलब टी, तो पहले में मैच हो रहा है, थर्ड में मैच हो रहा है, बाकी कहीं भी नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब सब जगह एफ आएगा। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन है टी और एफ का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉन्टेंजेंसी। ये आपका 9th क्वेश्चन था। एक है लास्ट 1.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बड़ा है काफ़ी। पी है, क्यू है, आर है, 3 स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट का मैंने पी क्यू आर का टेबल बना दिया। निगेशन क्यू भी है क्वेश्चन में, तो निगेशन क्यू का भी टेबल बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने क्यू का बना दिया, 2 बार एफ 2 बार टी 2 बार एफ 2 बार टी भी लिख के। अब 5th में देखिए निगेशन क्यू और आर है, तो निगेशन क्यू और आर, तो निगेशन क्यू और आर में मुझे क्या करना है, और लगाना है, इसका मतलब दोनों में एफ होना चाहिए। तो देखिए टेबल नंबर 3 और 4 में एफ कहाँ है, 2nd नंबर पे है और 6 नंबर पे।
तो दोनों जगह एफ एफ आएगा, बाकी सब जगह टी टी आ गया। अब टेबल नंबर 6 देखते हैं, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर। क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर मतलब क्यू में टी होना चाहिए, आर में एफ होना चाहिए, तो ये आंसर एफ आएगा। तो क्यू और आर, तो टेबल नंबर 2 और 3 में देखिए टी टी एफ कहाँ है, देखिए सेकंड नंबर पे टी एफ आ रहा है, तो उसका आंसर एफ आ जाएगा। और एक 6 नंबर पे भी टी एफ आ रहा है, तो वहाँ भी आपका आंसर में एफ आ जाएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा, टी टी टी। देखिए हो गया। अब टेबल नंबर 7 आइए, जहाँ पी मतलब टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 5 का कॉम्बिनेशन दिया है सिंगल इम्प्लीकेशन में, मतलब पी वाले में आपको टी ढूंढना है और टेबल नंबर 5 में आपको एफ ढूंढना है। तो जो सेकंड नंबर पे आ रहा है देखिए टी एफ, और तो कहीं नहीं आ रहा है, तो बस सेकंड नंबर वाला एफ होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब पी के साथ और टेबल नंबर 6 के साथ सिंगल इम्प्लीकेशन करना है, तो वहाँ भी देखिए टी एफ तो सेकंड नंबर पे आता है, बाकी कहीं भी नहीं आ रहा है, तो सेकंड वाले पे एफ आएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, टी 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 आ जाएगा। अब टेबल नंबर 8 का ही क्या करना है, देखिए मुझे निगेशन करना है, तो देखिए मैं निगेशन कर दिया, जहाँ टी था वहाँ एफ लिख दिया, जहाँ एफ था वहाँ टी लिख दिया, हो गया। अब बड़ा कॉम्बिनेशन है, डबल इम्प्लीकेशन लगाना है। किस में डबल इम्प्लीकेशन लगाना है, देखिए टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 9 में डबल इम्प्लीकेशन लगाना है, मतलब दोनों सेम, तो आंसर टी। तो देखिए कहीं भी सेम नहीं आ रहा है, दोनों कहीं भी सेम नहीं है, इसका मतलब सबका सब आंसर क्या आएगा, एफ। और अगर सब आंसर एफ आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए आंसर, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इन दैट वे हम लोग ने यहाँ पे अपना 1.2 कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ नहीं मैंने बताया आप PDF रेफ़र कर सकते हैं, जो मैंने अपडेट किया हुआ है लिंक में इस वीडियो के थ्रू। ओके, थैंक यू।